राधे कृष्ण आप सभी को। शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा करते हुए आज हम सुनेंगे 10वें ज्योतिर्लिंग की कथा। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूपों में 10वें हैं। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के देवभूमि द्वारका जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। हालांकि श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थान के बारे में हर विद्वान का अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि जो वास्तविक नागेश्वर जी महाराज हैं वो महाराष्ट्र राज्य के परभनी क्षेत्र और हिंगोली के मध्य में हैं। स्कंद पुराण के अनुसार उत्तराखंड राज्य में अल्मोड़ा से 17 मील दूर जागेश्वर नामक तीर्थस्थल से 1.5 मील की उतराई पर देवदार वृक्षों के वन में नदी के तट पर श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। लेकिन शिव पुराण में प्राप्त जो हमें महात्म्य मिलता है उसके अनुसार दारुक वन में ही श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों की स्तुति में भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान दारुक वन ही वर्णित किया गया है। धर्म ग्रंथों में प्राप्त वर्णन के अनुसार अपने अज्ञातवास के समय पांडवों ने इस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण किया था। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से मनुष्य के महापाप नष्ट हो जाते हैं। चलिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा को सुनते हैं। सूत जी बताते हैं कि प्राचीन काल में दारुका नाम की एक राक्षसी थी। दारुका नाम की जो राक्षसी थी उसको माता पार्वती से वरदान मिला हुआ था, इसीलिए वो बहुत अभिमान में रहती थी। उसके पति का नाम दारुक था, वो भी बहुत ही बलशाली राक्षस था। दारुक बहुत से राक्षसों के साथ अपना दल लेकर ऋषि मुनियों को परेशान किया करता था और अधर्म का बढ़ावा कर रहा था। पश्चिम समुद्र तट पर सभी सुख समृद्धियों से युक्त उसका एक 16 योजन का एक वन था। दारुका जहाँ कहीं भी जाती थी वो मायावी वन भी उसी के साथ जाता था। देवी पार्वती द्वारा दारुका को उस वन की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। दारुका अपने पति दारुक के साथ उसी वन में निवास करती थी। राक्षस दारुक वहाँ की प्रजा को अपने भय से परेशान करता था। उस दुष्ट राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर वहाँ की प्रजा महर्षि औरव से सहायता के लिए पहुंची। दारुका द्वारा प्रताड़ित प्रजा की पीड़ा को देखकर महर्षि औरव ने राक्षसों को ये श्राप दे दिया कि अगर किसी भी राक्षस ने हवन यज्ञ को विध्वंस किया तो ऐसा करने वाले राक्षस की उसी समय मृत्यु हो जाएगी। देवताओं ने जैसे ही देखा कि महर्षि औरव ने इस तरह का श्राप राक्षसों को दिया है तो अब राक्षस अगर देवताओं पर प्रहार करते तो महर्षि के श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो जाती और अगर वो युद्ध करते तो भी पराजित होकर मर जाते। सभी राक्षसों का अंत होते हुए देखकर जो दारुका राक्षसी थी वो फिर से देवी पार्वती की पूजा करने लगी, उनके लिए तप करने लगी। देवी पार्वती द्वारा जो उसको वरदान मिला हुआ था उसके अनुसार वो अपने वन को कहीं भी ले जाने में सक्षम थी। तो दारुका ने पूरे वन को ले जाकर समुद्र के भीतर स्थापित कर दिया। सभी राक्षसगण पृथ्वीलोक से भागकर समुद्र के भीतर निवास करने लगे और वहाँ के प्राणियों को परेशान करने लगे। कुछ समय बाद एक बहुत सारी नावों का जो एक विशाल दल था, बहुत सारी नौकाओं का जो एक दल था वो वहाँ से समुद्र में से निकल रहा था। राक्षसों ने उन नौकाओं में सवार सभी मनुष्यों को पकड़कर जेल में बंदी बना लिया। सुप्रिय नाम का एक वैश्य था जो उस पूरे नाव के दल का मुखिया था। सुप्रिय भगवान शिव का भक्त था। वो शिव पूजन किए बिना खाना तक नहीं खाता था। वो न केवल शिव का पूजन खुद करता था बल्कि अपने साथ वालों को भी शिव का पूजन करने के लिए प्रेरित किया करता था। सुप्रिय और उसके जितने भी साथी थे वो बंदी गृह में अब पूजा तो कर नहीं सकते थे, लेकिन नमः शिवाय का मंत्र जाप किया करते थे हमेशा और भोलेनाथ में ध्यान लगाए रखते थे। इसकी सूचना जैसे ही दारुक जो राक्षस था उसको मिली तो उसको बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया और वो सुप्रिय को मारने के लिए उसकी तरफ आने लगा। दारुक और अन्य राक्षसों को अपनी ओर आता हुआ देखकर सुप्रिय को बहुत डर लगा और वो मन ही मन भगवान शिव को याद करने लगा और उनसे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगा। सुप्रिय भगवान शिव से कहने लगा कि हे करुणा के सागर, हे कैलाशपति शिव, शंभु मैं आपकी शरण में हूँ। हे शरणागत वत्सल, हे तीनों लोकों के स्वामी, हे भूतनाथ, इस दुष्ट राक्षस से हमारी रक्षा करें। आप ही हमारे प्राणदाता हैं। अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव वहीं एक गुफा से प्रकट हो गए। उनके साथ ही 4 द्वार वाला एक बहुत ही बड़ा मंदिर भी प्रकट हो गया
उस मंदिर के बीचों बीच ज्योतिर्लिंग दिव्य तेज के साथ प्रकाशित हो रहा था और उसके पास ही शिव परिवार के सभी सदस्य भी विराजमान थे। अपने आराध्य के दर्शन पाकर सुप्रिया ने श्रद्धापूर्वक उनको नमन किया और उनका पूजन किया। सुप्रिया की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने खुद अपने पाशुपात अस्त्र का प्रयोग किया और सभी जो राक्षस थे उनका वध कर दिया और अपने भक्त सुप्रिया की प्राणों की रक्षा की। राक्षसों का अंत करने के बाद भगवान शिव ने उस वन को ये वरदान दिया कि इस वन में राक्षस और दुष्ट जन निवास नहीं करेंगे और हमेशा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का यहाँ पर पालन होगा। भगवान शिव की पूजा आराधना और शिव भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले धर्मपरायण लोग ही यहाँ पर निवास करेंगे। भगवान शिव के श्रीमुख से ये वचन सुनकर जो राक्षसी दारुका थी वो भी अब माता पार्वती की स्तुति करने लगी। दारुका की प्रार्थना से प्रसन्न होकर माता पार्वती भी वहाँ प्रकट हो गई और दारुका से बोली कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। दारुका ने बहुत ही परेशान होकर माता पार्वती से कहा कि हे माँ भवानी, मेरे कुलवंश की रक्षा कीजिए। माता पार्वती ने तथास्तु कहते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे स्वामी, आपका वरदान युग के अंत में फलीभूत हो, ऐसी कृपा करें तथा उस समय तक यहाँ पर तामसी प्राणियों को भी रहने दें। देवी माँ ने आगे कहा कि हे महादेव, मैं आपकी ही अर्धांगिनी हूँ, मेरे वचनों को भी सत्य करना आपका ही काम है। राक्षसी दारुका देवी है और मेरी ही शक्ति का एक रूप है। ये सभी राक्षसियों में सबसे अधिक बलशाली है, इसलिए ये संपूर्ण राक्षस राज्य पर शासन करे और इन राक्षस पत्नियों द्वारा उत्पन्न संतानें इसी वन में जीवन यापन करें, ऐसी ही मेरी कामना है। माता पार्वती के निवेदन पर भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारी कामना की पूर्ति के लिए मैं खुद इस वन में निवास कर भक्तों का पालन और पोषण करूंगा। पूर्ण निष्ठा से वर्ण धर्म का पालन करके श्रद्धा पूर्वक मेरे दर्शन करने वाला पुरुष चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के शुरू में महासेन राजा का पुत्र वीरसेन अत्यंत पराक्रमी राजा होगा, जो राजाओं पर भी राज करेगा। वो इतना शक्तिशाली, पराक्रमी, रणधीर और अनन्य शिव भक्त होगा। वीरसेन इस स्थान पर आके मेरे दर्शन करेगा, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण जगत में चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उसकी प्रसिद्धि होगी। कथा का समापन करते हुए सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि को अपनी माया से भ्रमित करने वाले लीलाधर शिव पार्वती हास परिहास करते हुए उसी वन में विराजमान हो गए। भगवान शिव का वो ज्योतिर्लिंग स्वरूप श्री नागेश्वर और माता पार्वती श्री नागेश्वरी देवी के रूप में वहाँ पर स्थित हुए। शिव पुराण के अनुसार रोजाना श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा सुनने वाले के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और उनकी उपासना करने के से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा समाप्त। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्णा।